मसीह की प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर समय में फिर से आप सब लोग से मिलने के लिए प्रभु एक अच्छा अवसर दे दिया। इस अवसर के लिए मैं प्रभु को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर और मसीह यीशु से आप सबको आशीष और अनुग्रह और कृपा मिलती रहे। इस सुंदर समय में हम आज ध्यान करने वाले पहले राजाओं अध्याय 17 पहला वचन से, पहले राजाओं अध्याय 17 पहला वचन से। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जो और खरीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। इधर आप देखेंगे तो क्यों इस्राएल के ऊपर ऐसा परिस्थिति आ गई, क्योंकि लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं जी रहे थे। ये लोग मूर्ति पूजा, वहां बाल देवता को पूजा करके प्रभु से दूर गए थे। इसलिए बहुत बार प्रभु भविष्यवक्ता द्वारा चेतावनी दिया तो भी लोग मन नहीं फिरा। इसलिए अभी एलिया भविष्यवक्ता को भेजकर पिता परमेश्वर वहां की बारिश को प्रभु बंद कर दिया। 3.5 साल तक बारिश नहीं रहेगा। बहुत बड़ा अकाल वहां आगे, खाना पीना को भी कुछ नहीं मिलेगा। उस समय ये भविष्यवक्ता को प्रभु एक नाले के पास में भेजता है, वहां उसको खिलाता है, खाना पीने का सब कुछ दे देता है। वहां का परिस्थिति भी ऐसा है, थोड़ा समय के बाद वर्षा न होने के कारण वो नाला सूख गया। इसके बाद हम 8वें वचन में देखेंगे तो प्रभु दूसरी एक जगह भविष्यवक्ता एलिया को भेज रहा है, वही हम ध्यान करने वाले हैं। 8वें वचन को पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। से प्रभु यहाँ कहता है आप कहाँ जाने का? सारपत नगर में, सारपत नगर सीदोन देश में है। सीदोन देश में अन्य जाति लोग रहते हैं, यहूदी लोग नहीं, इस्राएल लोग नहीं। मतलब वो लोग यहोवा को मानते नहीं, दूसरे देवता को मानते हैं। वहां प्रभु एलिया को भेज रहा है, क्योंकि प्रभु चाहता है कौन मेरे आज्ञा पालन करता है मैं उसके लिए आशीष दूंगा, आशीर्वाद करूंगा। इसलिए यहाँ इस्राएल लोग उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। इस्राएल लोग को एक सबक सिखाने के लिए एलिया को प्रभु अभी लेकर एक अन्य जाति लोग रहते हैं वहां लेके जा रहा है। वहां एक विधवा के घर में भेज रहा है, वहां मैं आपको संभालूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। ये भविष्यवक्ता शायद ऐसा सोचकर गया होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा खाना वहां मिलेगा, आराम से वहां जा रहे हैं। लेकिन वहां की परिस्थिति को हम देखेंगे तो ऐसा नहीं, सब कुछ उल्टा है। आगे बढ़िए। अर्थात वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। परिस्थिति को देखिए, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और खुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ। मैं तो 1 लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं
और हम उसे खाए फिर मर जाए। परिस्थिति को देखेंगे तो ये हालत मौत की करीब है। वो खाने आखिरी खाना है, वो खाना आखिरी खाना, उसकी खाना, वो खाना खाने के बाद हम मर जाएंगे, ऐसा परिस्थिति में रहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आ पहुंचा। हालेलुया। वो परिस्थिति को देखकर एलिया डरता नहीं, परंतु उस विधवा से एलिया ने क्या कहा हम देखेंगे। एलियाह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। पहले परमेश्वर का सेवक, मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मतलब उन लोग के लिए कुछ नहीं बचाएगा ना, तो भी वो कहता है विश्वास रखकर, क्या रखना? विश्वास रखकर, मेरे वाक्य के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास रखकर जो मैं कहता हूं उसको करो। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, वो परमेश्वर के नाम से कहता है, इस्राएल के परमेश्वर ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस खुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। 3.5 साल जब तक वो बारिश फिर से आएगा तब तक आपको खाना पीने का मुश्किल नहीं होगा। प्रभु संभालेगा, प्रभु सब कुछ दे देगा, हमको कुछ मुश्किल और परेशानी नहीं आएगी। ऐसा यहाँ परमेश्वर के नाम से वादा देता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति को जब हम सामना करते हैं तो हम मौत की करीब में हो, शायद परेशानी और समस्या को सामना करते हैं, कोई भी निराशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, परिस्थिति हमको क्या करे, खाएगी, बस इतना है, मेरा जीवन खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा परिस्थिति में जब हम रहेंगे तो यहाँ हमारे पास परमेश्वर का वचन आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आ रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मैं कहता हूं उसको पालन करना, मेरे आज्ञा के अनुसार करना है। विश्वास रखकर आज्ञा के अनुसार कीजिए, मैं आपको आशीष करूंगा। ऐसा परेशानी, मुश्किल और समस्या को मैं दूर करूंगा, मैं आपको आशीष करूंगा, आपको कमी घटी नहीं होगा, आपको मैं समृद्धि से सब कुछ दे दूंगा। ऐसा प्रभु वादा दे दिया। अभी हम देखेंगे अगर एक विधवा वो विश्वास रखकर पालन किया या नहीं, और हम देखेंगे। तब वह चली गई और एलियाह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, वो चली गई एलिया के वचन के अनुसार किया। जो कुछ वो परमेश्वर के ओर से भविष्यवक्ता एलिया कहा था, सबको ऐसा ही जैसे कहा वैसे की। हालेलुया। सो हम बहुत बार हम सोचते हमारे जीवन में क्यों आशीर्वाद नहीं, क्यों हमारे जीवन में इतना रुकावट है, क्यों बीमारी है, क्यों समृद्धि नहीं, क्यों हमको काम नहीं मिलता, क्यों हमारे शादी नहीं होते, बहुत सारे चीज़ों को हम सामना करते हैं, परेशानियों को। लेकिन यह वचन साफ साफ कहता है, इस विधवा जो मृत्यु के करीब रहती थी और मौत के पास गई, लेकिन वहां प्रभु के वचन के अनुसार उसके ऊपर विश्वास रखकर जो प्रभु ने कहा था वैसे की, इसलिए उसके जीवन में आशीर्वाद उसके दरवाजा को आकर खटखटाता था। हालेलुया। और फिर से पढ़ो वही वचन को। तब वह चली गई और एलियाह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलियाह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार वो किया, मीन्स पालन किया। तो जैसे वो
प्रभु कहा वैसे वो ओबीडियंस को दिखाए, आज्ञाकारी रही, इसलिए उसके जीवन में अब देखिए आशीर्वाद आ गए। हालेलुया। वो 3.5 साल सेवक और विधवा और उसका बेटा, सब लोग को कुछ कमी घटी नहीं हुआ। प्रभु सब कुछ समृद्धि से दे दिया है। आजू बाजू लोग बहुत कष्ट उठाते थे, लेकिन जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर उसकी आज्ञा के अनुसार करते थे, उसी के लिए आशीर्वाद, उसी के लिए प्रभु सब कुछ कर देता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। ऐसा चलाने वाला परमेश्वर सिर्फ 3.5 साल का परमेश्वर है क्या, और जीवन पर हमारा परमेश्वर है क्या, वही देखेंगे। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अठारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, हालेलुया, और वह जी उठा। हालेलुया। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। वो इस टेम्पररी गॉड नहीं, थोड़ा देर के लिए हमको संभालेगा, बाद में छोड़ के चलेगा, ऐसे नहीं, हमेशा के लिए हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 48, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। Psalms chapter 48 verse 14, यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में, मसीहा के हाथ में जब हम सौंपते हैं, जो हमारे लिए प्राण दे दिया, हमारे लिए पवित्र खून को बहाया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, जितने लोग विश्वास करते हैं सबको बेटा बेटी के रूप से हमको स्वीकार किया, हमारे लिए नया जीवन दे दिया, ऐसा परमेश्वर हमको छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार हम उसके हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, लेकिन हमेशा सर्वदा वो ये दुनिया में आकर हमको लेके जाने तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। इधर देखिए, सिर्फ 3.5 साल तक नहीं, अंत तक वो बेटा मर गया, तभी भी वो जो पुनरुत्थान, वो जीवन है, हमारे परमेश्वर वहां आकर एलिय्याह को प्रार्थना को सुनकर वो बेटा को जिलाया। हालेलुया। हाथ में दे दिया, वो विश्वास में दृढ़ हो गया। अभी मैं विश्वास करता हूँ तुम्हारे मुंह से निकलता है परमेश्वर का वचन है, ये सच्चाई परमेश्वर में, वो इसको मैं क्या करूंगा, पालन करूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके लिए जीऊंगा। ऐसा वो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप कर जीने का शुरू की। हालेलुया। हम भी ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। सिर्फ विश्वास नहीं, विश्वास रखना काफी नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलना चाहिए। हम चर्च में आते हैं, वचन को सीखते हैं, वो पास्टर्स लोग, सेवक लोग हमें कहते हैं रोज व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, पार्टनर के साथ, पति पत्नी साथ में प्रार्थना कीजिए, और रोज वचन को सीखना है और रोज इसके अनुसार जीना है, आप आशीष पाएंगे। ऐसा बहुत बार चर्च में संदेश देते हैं, लेकिन कितने लोग आज्ञा के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो हम जी रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। हमारे जीवन में परेशानी, मुश्किल हो, बीमारी, बहुत सारे रुकावट आने का कारण क्या है?
सच में हम जो आज्ञा प्रभु देता है इसके अनुसार हम जीते नहीं, विश्वास रखते हैं। विश्वास काफी नहीं, विश्वास के फल वो आज्ञाकारी। हम आज्ञा के अनुसार, आज्ञा को पालन करके, वचन को पालन कर कर जब हम जी रहेंगे, तब जब हम जिएंगे तभी उसको फल को हम पाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। प्रभु हर एक रुकावट, समस्या, परेशानी को दूर करके हमें आशीष देगा। जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु हमें दे देगा। हालेलुया, हमें आशीष करेगा, साक्षी के रूप में समाज में, कलीसिया में, हर एक जगह में हमें खड़ा कर देगा। हालेलुया, इसलिए आज हम एक निर्णय लेंगे, मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीऊंगा। अगर प्रार्थना करना तो मैं जरूर प्रार्थना जीवन को मैं निर्माण करूंगा। पारिवारिक प्रार्थना करना है, पति पत्नी साथ में प्रार्थना करूंगा, ऐसा हम आज एक निर्णय लेंगे। वचन को रोज सीखूंगा, सिर्फ भजन संगीता नहीं, हर एक अध्याय बाइबल में जो कुछ है, हर एक पुस्तक को, बुक्स को मैं पढ़ूंगा। ऐसा आज एक निर्णय लेंगे। चर्च को मैं हर संडे में जरूर जाऊँ, हर एक मीटिंग में मैं भाग लूंगा। ऐसा हम अपने आप को सौंप देंगे और जो कुछ आज्ञा दे दिया, पवित्र जीवन जीना, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना, हमारा प्रेम को बांटना, हम जैसे हमसे प्रेम रखते हैं वैसे दूसरे से प्रेम रखूंगा, करुणा और दया खुद में दिखाऊंगा, प्रभु की इच्छा को मैं पूरा करूंगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। ऐसे जो कुछ आज्ञा बाइबल में दे दिया है, सब आज्ञा को पालन करने के लिए आज हम सौंपेंगे, अपने आप को सौंपेंगे और करने के लिए शुरू करेंगे। सिर्फ आज एक निर्णय लेता हूं फिर जाता हूं, ऐसा नहीं। आप निर्णय लेने के बाद इसकी आज्ञा को पालन करने के लिए शुरू करेंगे, तब आशीष को पाएंगे। जब विधवा वो एलिया की वचन के अनुसार कर आई थी, तभी आशीष पाई। ऐसा भी हमारे जीवन में वचन आ गया, प्रभु आज्ञा दे दिया, बाइबल दे दिया, वो कलीसिया दे दिया, सिखाने के लिए पास्टर लोग दे दिए, सेवक लोग दे दिया। ये सब सुनकर ऐसे जाने के लिए नहीं, हमारे जीवन में जब विश्वास रखकर पालन करने के लिए शुरू करेंगे, क्रिया में कार्य रूप से हम जब लाएंगे, तभी आशीष को पाएंगे। हर एक रुकावट, हर एक समस्या, मुश्किल और परेशानी को, सब बीमारी को प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हम आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। ये वचन के द्वारा से बात किया है, इसलिए धन्यवाद करता है सर्वशक्तिमान प्रभु जी। जितने लोग आज ये वचन को सुनकर अपने जीवन में विश्वास रखकर, विश्वास के साथ मैं आज्ञाकारी रहूंगा, आपको आज्ञा को पालन करूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, वचन को मैं जरूर मेडिटेट करूंगा, रोज मैं वचन के अनुसार पवित्र जीवन और प्रेम को बांटकर आपकी आप जैसे चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। ऐसा जितने लोग आज निर्णय लेकर आपको हाथ में सौंपते हैं और शुरू करते हैं ऐसा जीने के लिए, प्रभु जी सबको आशीष कीजिए। विधवा के जीवन में जब विश्वास रखकर आज्ञा के अनुसार जब सब कुछ करते थे, आशीष पाए थे। कोई कमी कटी नहीं, कोई परेशानी नहीं, और जो मृत्यु उसके सामने आकर खड़े थे उसको भी प्रभु दूर कर कर वो जीवन देने वाला जीवनदाता प्रभु उसको आशीष की। वैसे ही जितने लोग आज निर्णय लेकर मैं मेरा जीवन में ऐसा करने के लिए शुरू करूंगा, ऐसा शुरू करते ही आशीर्वाद को देखने के लिए प्रभु जी मदद कीजिए, आशीष कीजिए। वो नेक्स्ट मीटिंग में, अगले मीटिंग में जितने लोग आशीष पाए आकर साक्षी कहने जैसे उन लोगों को खड़ा कर दीजिए। अब ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन, आमीन। अब सबको प्रभु आशीष करे। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आज जो वचन प्रभु बात किया इसके अनुसार विश्वास रखकर करने के लिए शुरू कीजिए। बहुत बड़ा महान कार्य को तुम्हारे जीवन में प्रभु करने वाला। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।